गुड मॉर्निंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज आप सभी स्टूडेंट के बीच मैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना सिखाऊंगा। यानी कि रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित किस प्रकार करते हैं, इस टॉपिक पे हम लोग आपसे बात करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए या संतुलित करने से पहले किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ टोटल एटॉमिसिटी, क्या बोलो, ठीक है, नंबर ऑफ टोटल जो है एटॉमिसिटी कितनी आती है, आपको सबसे पहले इसकी जानकारी होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड अगर दे दे तो किसी भी कंपाउंड में एटॉमिसिटी पता करना बहुत जरूरी है। चलिए दिखाते हैं, यहां से यहां पर दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है ना। चलो ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्या करना हुआ, बोलो, संतुलित करना। ठीक है, संतुलित हम कब कर पाएंगे? संतुलित हम तभी कर पाएंगे जब किसी भी कंपाउंड में प्रत्येक तत्वों की संख्या कितनी है, एटॉमिसिटी कितनी है, ये पता होगा, तभी हम किसी सवाल को बना पाएंगे। चले देखिए, हम यहां पर एक पॉइंट हम लिखते हैं, इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या बोलेंगे, किसी भी यौगिक में, यौगिक कौन तो हुआ, कंपाउंड, ओके, किसी भी यौगिक में परमाणुकता की संख्या कितनी है, परमाणुकता का मतलब होता है एटॉमिसिटी। परमाणुकता की संख्या कितनी है, ओके, मैंने क्या लिखा, सबसे पहले हमें किसी भी यौगिक यानी कि कंपाउंड में परमाणुकता यानी कि एटॉमिसिटी की संख्या कितनी है मुझे बताना होगा। समझ में आया? तो कोई भी तुमको कंपाउंड दे दिया, कोई भी रिएक्शन अगर तुमको दे रहा है, तुम उसको उस रिएक्शन में सबसे पहले तुम्हें क्या पता करना होगा, सबसे पहले उस रिएक्शन में तुम्हें यह पता करना होगा कि परमाणुओं की संख्या कितनी है, एटॉमिसिटी कितनी है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं। चलो एग्जांपल के तौर पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे साथ कि सर यहाँ पर देखिए कि आपके पास H2O है, क्या हुआ, H2O फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए बताइए, इस पानी जो है, जल की संख्या हम कितने बार लिए हैं, एक बार। कितने बार लिए जल, एक बार लिए। सर कैसे लिए एक बार, क्योंकि सर H2O के पीछे देखिए कुछ है क्या, नहीं। अगर 3 लेते सर तो पानी की संख्या कितना बार हो गया, 3 बार हो गया। अगर हम 3 लेंगे तो पानी की संख्या कितना हो गया, बोलो, 3 हो गया। अगर हम यहाँ पर 4 लेंगे तो पानी की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया, ओके। लेकिन सर हम यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एक छुपा हुआ है। तो क्या करेंगे, परमाणुकता का मतलब होता है कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है सर, कितना है हाइड्रोजन की संख्या, 2 है। ऑक्सीजन कितना, 1 है। चलो ये हो गया। अब इसी पे हम बता देते हैं कि सर आप यहाँ पे 1 डालिए, कुछ नहीं होगा तो 1 लिखिएगा। ये 2 है, ये 2 गुना बैक वाला से करेगा। इसमें कुछ है क्या, पहले हुआ, इसमें है क्या, है ना, यहाँ पे 1 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इससे गुना करेगा। तो पहले आप हाइड्रोजन को लिखिएगा, फिर किसको लिखिएगा, ऑक्सीजन को। तो पैर पर वाला गुना कैसे करेगा, इस कंपाउंड के पीछे वाले नंबर से, ठीक है। तो क्या होगा, 2 गुने कितना हुआ, 1 बराबर 2 एकम 2। अच्छा सर जी, 1 गुने 1 बराबर कितना है, तो बताइए हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अगर दूसरे नंबर में मैं बात करूंगा 2 टाइम N2O5। अब बताइए कि सर ये जो N2O5 लिए तो इसमें नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2। नाइट्रोजन की संख्या अब तुम बोलोगे 2, लेकिन नाइट्रोजन की संख्या 2 नहीं है। सर क्यों नाइट्रोजन की संख्या 2 है, क्योंकि नाइट्रोजन की संख्या 2 इसीलिए हम बोलते नहीं है सर, क्योंकि इसका कुछ मल्टीप्लिकेशन जो बैकग्राउंड में जो कुछ नंबर दिया है उस यौगिक के पीछे, उस नंबर से मुझे गुना करना होगा कि नहीं करना होगा। तो पहले क्या कीजिए, इसको सर आप सर्किल में लीजिए, उसको होल्ड कर दीजिए, ठीक है। कुछ पैटर्न बता दूं, ये 2 है हुआ, ये 2 गुना करेगा किससे, 2 से। ये 5 गुना किससे करेगा, 2 से। ये 2 से। तो सर आपके पास n है और क्या है सर जी, O है।
ओके। तो सर ये 2 गुना किससे किया हुआ? 2 into 2 is equal to 2 जा 4 हुआ, 4 हुआ। अब सर कितना 5 गुने कितना हुआ 2, तो 5 गुना 10। समझ में आया? इसी प्रकार की अगर क्वेश्चन तुमको हम यहाँ पे दे दें, 3 नंबर क्वेश्चन में दे दें तुमसे, ठीक है ना, कि सर H2SO4 क्या दे हुआ H2SO4। अगर हम H2SO4 तो बताइए सल्फ्यूरिक कितने बार मैंने लिया? 5 बार लिया। यानी कि सल्फ्यूरिक जैसे कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक जैसे जो यौगिक है, मैंने उसे कितने बार लिया? 5 बार। कितने बार लिया वो? 5 बार लिया उसको। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 जो देख रहे हो उससे क्या करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन को लिखेंगे, किसको हुआ सल्फर को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे ऑक्सीजन को लिखेंगे। क्लियर? यस सर। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, सर ये गुना किससे करेगा? 5 से। ये 5 से करेगा, इस पे कुछ नहीं है सर, एक है ना, किससे करेगा वो? 5 से। इससे किससे करेगा? 5 से। ठीक से आराम से बोलो, ठीक है, हो गया। तो 2 into कितना सर जी 5, तो 5 गुना कितना हो गया 10। यानी कि सर अब हम ये बोल जाएंगे कि हाइड्रोजन की संख्या 2 नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन की संख्या 10 है। समझ में आ गया? यस सर। सर सल्फर की संख्या 1 गुने सर कितना है 5, तो 5 चौक सर जी सॉरी हो गया ना, 4 लिए ना, 1 into कितना हुआ 5, तो 5 से कम सल्फर की संख्या कितने बार आ गया? सल्फर कितने बार आ गया? 5 बार आ गया। अब सर ऑक्सीजन 4 है सर, 4 into सर जी 5 इज इक्वल टू 5 टू जा कितना 5 4 जा कितना सर जी 20। यानी सल्फर की संख्या कितना होगा 20। कितना हो गया 20। ऑक्सीजन कितना हो गया 20 हो गया। समझ में आ गया? यस सर। तो इस प्रकार से कुछ कुछ बच्चों को ये समझ में आता है कि सर ऑक्सीजन जो है आपको 4 गुना नजर आ रहा है, आपको 20 कैसे समझ आ रहा है? तो क्या आप समझ में आया 20 कैसे आया? सर अरे डाउट नो डाउट। अगर इसी में तुमको एक क्वेश्चन में और दिखा दूं तुम्हें, ठीक है, यहाँ पे तो नई जगह है, यहाँ पे लिखूं क्या मैं? आ जाएगा क्या पूरा जगह कैप्चर? देखिए 4 नंबर में है 2 CaOH का क्या हुआ बढ़, ठीक है। यहाँ पे सर क्या है आपके पास 2 है। पहले एलिमेंट्स को लिखिए कि परमाणु कौन-कौन परमाणु है। तो पहले क्या है कार्बन है, कार्बन है, कैल्शियम है सर, कैल्शियम, फिर क्या हुआ ऑक्सीजन है, फिर क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है, हो गया ना। अब सर इसके पहले भी एक छुपा हुआ है, ये एक गुना किससे कर लेगा सर जी 1 into 2 is equal to 2 हो गया। अब ऑक्सीजन के पहले भी एक छुपा है ना, लेकिन सर ये पीछे तब गुना करता जब इस कंपाउंड के इस ब्रैकेट के आगे 2 नहीं होता, लेकिन है ना, ये एक गुना करेगा किससे पहले 2 से, और फिर 2 से गुना करेगा किससे करेगा 2 से। तो बताइए 1 गुने कितना हुआ 2, और फिर 2 गुने फिर पीछे 2 तो बराबर होएगा 2 गुना 4। सर हाइड्रोजन के पैर पे पूछ ले तो 1 होगा, हाइड्रोजन 1 गुना किससे कर लेगा, फिर 2 किससे 2 से ना, 1 into 2 into 2 बराबर 4। क्या समझ में आया? अगर इस प्रकार का सवाल अगर तुमको अगर हर एक क्वेश्चन को अगर समझ में आ जा रहा है तुम लोगों को, तो फिर किसी भी जो है समीकरण को काफी आसानी से हम लोग बैलेंसिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ इसमें समझने में? नो सर। इसको नोट कर लेंगे, फिर इससे आधारित हम क्वेश्चन देते हैं, उसको बना करके दिखाइएगा। चलिए तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को बनाइए और समझिए। डाउट हो अगर आप लोगों को किसी भी तरह के, तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।